हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेआरवी कोचिंग सेंटर। तो पिछले वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा था। आज की वीडियो में हम अगले वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आशा करता हूँ कि बोर्ड एग्जाम के लिए आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात कीजिए। पहले क्या करेंगे, संख्या 196 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हल में लिखेंगे, हल में 196 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले इसे 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 9 18, उसके बाद 2 8 16, फिर 2 चौके 8, 2 9 18, फिर 7 7 49, फिर 7 एकम 7, इतना हमारा हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस लिखेंगे कि 196 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि अभाज्य गुणनफल या फिर गुणनखंड भी लिख सकते हैं के रूप में लिखने पर, यानी कि जो संख्या दिया है उसको हम अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो संख्या क्या है, 196 है। तो 196 बराबर लिखेंगे, जो हम इसका लसा लिए हैं तो लास्ट में जो सब आ रहा है उसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे लिखेंगे कि 2 गुना के 4 कर दिया और ऐसे कर दिया। कुछ बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 49 कर दिया, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 14 गुणे 7। यानी कि इसका मल्टीप्लाई करने पर इनका मल्टीप्लाई करना और इन सब का मल्टीप्लाई करने पर 196 तो आ जाएगा, लेकिन ये और ये तीनों अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखने का सही तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें बोला है अभाज्य गुणनखंड, यानी कि इसमें जितनी संख्याएं होनी चाहिए वो सारी संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि 14 जो है ये तो भाज्य है, क्योंकि ये 1 से कटेगा, स्वयं से भी कटेगा मतलब विभाजित होगा, और 14 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, यानी कि इसके तो बहुत सारे गुणनखंड हो जा रहे हैं। ठीक, तो यानी कि ये भाज्य है, लेकिन हमें क्या बोला है, अभाज्य के रूप में लिखने पर। तो ये वाला फॉर्मेट हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, अब ये वाला फॉर्मेट देखिए, ये वाला भी गलत है। क्यों? क्योंकि 49 जो है ये तो अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, लेकिन 49 स्वयं से कटेगा, 1 से भी कटेगा, और 49 से भी कटेगा, और 7 से भी कटेगा। ठीक, तो ये वाला फॉर्मेट हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये भाज्य संख्या पढ़ रही है, हमें क्या चाहिए, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, ये वाला फॉर्मेट भी हमारा गलत हो गया। अब ये वाला फॉर्मेट देखते हैं। इस वाले फॉर्मेट में देखिए क्या हो सकता है कि 4 जो है ये भाज्य है। क्यों? क्योंकि ये 2 से कटेगा, 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, इसलिए ये भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो जा रहे हैं। ठीक, तो ये वाला फॉर्मेट भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा सही फॉर्मेट क्या है, ये, यानी कि जितनी भी संख्याएं हम गुणनफल के रूप में लिख रहे हैं वो सारी संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए, उसमें से एक भी संख्या भाज्य नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसका हमने ऐसे लसा लेकर किया, लसा लेकर करने पर उसके बाद जितना आएगा सबको आपस में गुणा करके वो 196 के बराबर हो जाएगा। अब बोला है अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात कीजिए। इसका घात देखिए 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1। तो सिंपली इसमें क्या करना है, जितनी घातें हैं सारे को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसमें आपको आधार नहीं देखना है कि आधार समान है तभी हम घातें जोड़ेंगे, नहीं। बस तो लिखेंगे कि घातों का योग, घातों का योग कितना है, 1 2 3 4, घातों का योग कितना हो गया, 4। ठीक, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b इस प्रकार हैं कि a बराबर x के घाते 4 y के घाते 3 तथा
b बराबर एक्स स्क्वायर इंटू वाई की घात 4। जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं तब मौसा a और b ज्ञात कीजिए, यानी कि a और b का मौसा फाइंड करना है। तो आइए करते हैं, पहले लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे? हल में लिखेंगे कि दिया है, जो चीज दिया है उसको पहले लिख लेंगे। दिया है a बराबर x के घाते 4 इंटू वाई के घाते 3 और b बराबर दिया है तथा b बराबर x के घाते 2 इंटू वाई के घाते 4। तो हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों का यानी कि a और b का हमें मौसा बताना है। अब इसे क्या करेंगे? मौसा के लिए हम करेंगे a बराबर, मैंने बताया था जितनी भी संख्याएं दी है उसको ऐसे खंड करके लिख लेंगे। तो x को कैसे लिख सकते हैं? x को ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर गुणे एक्स स्क्वायर, फिर गुणे में y को यहाँ पर लिख सकते हैं कि y का क्यूब दिया है यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं y का क्यूब, तो y का क्यूब रहने देते हैं। और b में देखिए b को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू वाई की घाते 4 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y की क्यूब और गुणे y, क्योंकि यहाँ पर देखिए x की घाते 4 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आधार समान है, यहाँ पर x है यहाँ पर भी x है, तो जब आधार समान होता है तो घाते जुड़ जाती है, यानी कि आधार समान है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक ही x और आधार उसके घाते जो है आपस में जुड़ जाएंगे, तो 2 और 2 4, यानी कि इसको फिर वही आ गया, यानी कि इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं और इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो अब भी हमने उसी टाइप लिखा कि जो y का क्यूब है वहां पर y के घाते 4 दिया है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं कि y की पावर 3 गुणे एक y लिख दें, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है, 3 और 1 चूंकि आधार समान है तो 3 और 1 मिलकर 4 हो जाएंगे, फिर वही चीज आ जाएगा। अब हम करेंगे क्या? मौसा के लिए मैंने बताया था कि जितनी भी संख्याएं दी हैं उनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में ऐसे लिखेंगे। अब क्या करेंगे? अब जो दोनों में कॉमन है वो उसका मौसा कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, आपकी मर्जी, ये दोनों को एक साथ ले सकते हैं या फिर इसको लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और फिर यहाँ पर देखिए अब क्या कॉमन है, यहाँ पर वाई क्यूब है, यहाँ पर भी वाई क्यूब है, तो अब ये वाई क्यूब और यहाँ पर वाई क्यूब, अब कहीं कुछ कॉमन नहीं हो रहा है तो लिखेंगे मौसा बराबर एक्स का स्क्वायर इंटू वाई का क्यूब, तो ये हमारा मौसा हो जाएगा। ठीक, ये दशमलव नहीं है, ये गुणे का साइन है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा मौसा बराबर एक्स की पावर 2 गुणे वाई की पावर 3। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि x और y का लसक ज्ञात कीजिए यदि x गुणे y बराबर 180 तथा मौसा x और y बराबर 5 हो, यानी कि x और y का मौसा कितना 5 दिया है और ये दो संख्याएं रही होंगी x और y, और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 180 दिया है और मौसा 5 दिया, तो हमसे इसका लसा पूछ रहा है। तो हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि पहली संख्या पहले लिखेंगे, जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे। दिया है x इंटू वाई बराबर 180 और मौसा दिया है, इन दोनों का मौसा दिया है x और y का मौसा दिया है 5। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मौसा, यही फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में मान रखेंगे। अब यहां पर हम मान सकते हैं कि माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। ठीक, हम इसमें से दो संख्याएं x और y के फॉर्म में है, कोई भी है उससे हमसे नहीं मतलब, तो दो संख्याएं हैं। तो अब दिया है कि इसको एक पहली संख्या मान ले रहे हैं और x को पहली संख्या और y को दूसरी संख्या मान ले रहे हैं। अब इन दोनों का गुणनफल 180 दिया है और क्या दिया है कि x और y के जो मौसा फाइंड कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि इनका लौसा कितना होगा। इस फॉर्मूले पर रखेंगे तो हम पहली संख्या को क्या मानेंगे, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, इन्हीं दोनों का गुणनफल कितना दिया है 180 दिया है, यानी कि
पहली संख्या को दूसरी, यानी कि अगर इसको x माने और इसको y, इन दोनों का गुणा करने पर उसका मान कितना दिया 180। तो इस पूरे की जगह पर हम क्या लिखेंगे 180। ठीक, इन दोनों की जगह पर हम 180 लिख देंगे। बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे, हमसे लौसा पूछा जा रहा है तो लौसा को ऐसे ही रहने देंगे। अब गुणे में क्या लगाएंगे मौसा, तो मौसा कितना है 5, मौसा 5 दिया है। अब लौसा फाइंड करना है हमें। अब क्या करेंगे 180 को 180 रहने देंगे। अब 5 उधर गुणे के फॉर्म में इधर आएगा तो भाग के फॉर्म में हो जाएगा, बटे में 5 हो जाएगा। बराबर लौसा के नीचे हम लौसा रहने देंगे। 5 से इसे काटेंगे तो हो जाएगा 5 3 15 और 5 छक्का 30। अब हमारा लौसा आ जाएगा, लौसा बराबर कितना आ जाएगा 36। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन दिया है कि संख्याओं 100 तथा 190 के लिए मौसा गुणे लसा ज्ञात कीजिए। यानी कि 100 और 90 का पहले मौसा निकालेंगे, उसके बाद लसा निकालेंगे और उन सबका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि दिया है कि मौसा और लसा का मल्टीप्लाई करके हमें मान बताइए। तो हल में लिखेंगे, हल में लिखेंगे जो संख्या दिया है तो 100 और 190 दिया है, इसका पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2, 5 बचे 25 और 2 दूना के 4, 25 चौको 100 हो जाएगा। और 190 को कैसे लिख सकते हैं, 190 को हम लिखेंगे कि 2 गुणे 5 गुणे 19 ऐसे लिखेंगे। ठीक, 5 दूना के 10 और 19 दाम में 190 हो जाएगा। अब पहले इसका मौसा निकालेंगे। तो मौसा निकालने के लिए मैंने हर वीडियो में आपको एक क्वेश्चन लॉस मौसा पे तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, मैंने बताया था। तो मौसा निकालने के जो दोनों में कम होगा उसका मौसा हो जाएगा। यहाँ से देखिए एक बार यहाँ पर 5 मिल रहा है, ठीक, दोनों में है, और यहाँ पर एक 2 है, यहाँ पर भी एक 2 है, ठीक, दोनों में 2 मिल रहा है, फिर 5 मिल रहा है। इसका मौसा हो जाएगा एक बार 5 गुणे 2 यानी कि 10। ठीक, अब इसको आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ पर भी गुणनफल में आगे पीछे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो मौसा इसका 10 हो जाएगा। अब लौसा ज्ञात करना है। तो लौसा ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था कि जो दोनों में कॉमन है वो तो लिखेंगे, यानी कि 2 और 5 दोनों में कॉमन था तो इसको लिखेंगे ही। इसके अलावा जो नहीं कॉमन है उन सबका भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 25 10, 10 का इस 10 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 और गुणे में 19 है, इसका मान आ जाएगा 1900। ठीक, और एक बात मैं बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो बात ये है कि जैसे जितनी भी संख्याएं हमें दी हुई हैं उन सारी संख्याओं में अगर हमें मौसा ज्ञात करना होता है तो मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को विभाजित करती है। ठीक, यानी कि जो दी गई संख्या है उसको ऊपर रखेंगे और इन संख्याओं सभी संख्याओं का मौसा निकालेंगे, उससे भाग देंगे, तो वो जो मौसा आएगा उन सारी संख्याओं को बारी बारी करके विभाजित कर देगा, पूर्णतः विभाजित कर देगा। लेकिन लौसा जो होता है, लौसा वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से विभाजित होती है। यानी कि लौसा जो आएगा उसको ऊपर रखेंगे, जो संख्याएं है उसको नीचे रखेंगे, बारी बारी से भाग देंगे, आंसर हमारा पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। कहने के लिए लौसा तो छोटा है, लेकिन एक्चुअल में अगर 2 या 3 संख्याओं का अगर लौसा मौसा निकालेंगे, एक्चुअल में जो मौसा और लौसा होगा तो लौसा का जो अंक होगा, जो भी संख्या लिखा होगा वो हमेशा मौसा से बड़ा होगा। देखिए यहाँ पर जो लौसा होगा वो मौसा से हमेशा बड़ा होगा। कहने के लिए तो एक्चुअल में छोटा है। लिस्ट, एलसीएम का जो पहला लेटर होता है एल क्या बताता है न्यूनतम, यानी कि लिस्ट का मतलब कम से कम। ठीक, और मौसा जो होता है ये कहने के लिए तो हाईएस्ट है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, लौसा से छोटा होता है। यहाँ पर देखिए लौसा एक बड़ी संख्या निकल रही है लेकिन मौसा एक छोटी संख्या निकल रही है, लेकिन है ये एक्चुअल में उन संख्याओं के लिए, इन दोनों संख्याओं के लिए क्या सबसे बड़ी संख्या है। ठीक, जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित करेगी। लेकिन लौसा क्या है इन दोनों का लौसा वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन
इन संख्याओं से विभाजित होगी, यानी कि लॉसा में इसको ऊपर रखेंगे और बारी बारी से भाग देंगे, कट जाएगा। लेकिन मौसा में क्या करेंगे, इन सबको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे, बारी से भाग देंगे, विभाजित हो जाएगा। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अब क्या किया, अब पूछा है कि मौसा यानी कि HCF और LCM का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे अब मौसा गुणे लौसा, मौसा गुणे लौसा, तो मौसा कितना है 10 और गुणा के नीचे गुणा का साइन लगाएंगे। लौसा कितना आया है 1900 आया है। अब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 19,000। कितना आ जाएगा 19,000। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि 6 घंटियां क्रमशः, मतलब 6 घंटियां एक साथ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 तथा 12 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। कितने समय बाद वे, मतलब कितने समय बाद में एक साथ बजेंगी। जैसे 2 मिनट हुआ शुरू, 2 मिनट हुआ, 1 घंटी बज गई, फिर 4 मिनट हुआ, फिर 1 घंटी बज गई। तो जब तक 4 मिनट हो रहा होगा तो दूसरी घंटी बजने का टाइम होगा, तब तक दूसरी घंटी 2 बार बज जाएगी, क्योंकि शुरुआत के 2 मिनट तो बजेगी, फिर अगले 2 मिनट में फिर वो बजेगी। हर 2 मिनट पर पहली घंटी बजती रहेगी, फिर 4 मिनट होगा तो दूसरी घंटी बजेगी, फिर 8 मिनट होगा तो फिर ये 2 बार बज जाएगी, अगर 12 मिनट होगा तो ये फिर 2 बार बज जाएगी। यानी कि ये घंटियां आगे पीछे ऐसे बजती रहेंगी। तो पूछा है कि कितने समय बाद, मतलब कौन सा ऐसा टाइम होगा, कितने मिनट में दिया है तो कितने मिनट बाद ये घंटियां एक साथ बजेंगी। मतलब जितनी घंटियां हैं, जैसे 6 घंटियां हैं, 6 घंटियां एक साथ कब बजेंगी। तो ऐसे सवालों के लिए हम क्या करेंगे, इन सारे अंक जो है जितने भी दिए हैं उनका हम लॉसा लेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें समझने में प्रॉब्लम होती है, ये कैसे समझे कि इसमें लॉसा ही लेना है। तो लॉसा को ऐसे समझे कि लॉसा, जैसे हम कितने जो भी संख्याएं दी हुई है उनका लॉसा निकालते हैं, तो एकदम उतने चीजों को, जैसे इतनी सारी संख्याएं हैं उसको एक लेवल पर ला देगा। जैसे एक लेवल पर ऐसे समझिए कि जैसे सवाल दिया है तो इस सवाल में जैसे देगा कि घंटियां इतने इतने के अंतराल पर बजती हैं, तो कितने समय बाद वे एक साथ बजेंगी। तो इस बात को नोट कर लीजिए, अगर हमसे जब घंटी का सवाल आया कि घंटी, यहाँ पर दिया है घंटी का क्वेश्चन, घंटी का प्रश्न पूछेगा, फिर ऐसे पूछेगा कि दौड़ में पूछता है कि वृत्ताकार पाथ पर दो तीन लोगों का नाम ले लेगा कि इतने मिनट में जिसे चक्कर लगा रहे हैं तो कब वे एक साथ मिलेंगे। तो ऐसे लिख लीजिए वृत्ताकार दौड़, वृत्ताकार दौड़, बस। यानी कि इस तरीके के जब क्वेश्चन आएंगे तो आप समझिएगा, सीधे सीधे समझिएगा कि ऐसे सवालों में लॉसा लेना है। ठीक, और एक और भी होता है, जो ट्रेन जो हेडलाइट्स होते हैं, जैसे नीली बत्ती, जैसे होता है पीली बत्ती, लाल बत्ती और हरी बत्ती, ट्रेन का जो सिग्नल होता है, उस वाले क्वेश्चन में भी हम बत्ती की केस में लिख देता हूं, लाइट की केस में, लाइट की केस में। यानी कि जब घंटी का प्रश्न आ जाए, वृत्ताकार दौड़ का प्रश्न आ जाए, जैसे बोलेगा राम और श्याम इतने मिनट के अंतराल पर दौड़ रहे हैं, कब वे एक साथ मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में भी लॉसा लेंगे। फिर जो ट्रेन की हेडलाइट वगैरह होती है तो वैसा प्रश्न आता है तो उसमें भी लॉसा लेंगे। ये वाली चीज याद रखिएगा, लगभग ऐसे सवालों में लॉसा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि लॉसा जितनी भी संख्या है सबको एक लेवल पर ला देता है, एकदम मतलब सारी संख्याओं को एक लेवल पर ला देगा, बताएगा कि ये इतने पर एक साथ कोई काम होगा। ठीक, अब आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो अब हल में लिखेंगे, इन सबका लॉसा लेंगे, तो लॉसा लेंगे तो 2, 4, 6, 8 और 10, इन सब का लॉसा लेंगे। लॉसा लेंगे तो 2 से पहले काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8 और 2 पच्चे 10। ठीक हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे हो जाएगा 2 एकम 2, नहीं कटेगा, फिर 2 दूना के 4, फिर 5, फिर किसे काटेंगे,
फिर काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे तो 2, एक उतर जाएगा, नहीं कटेगा, फिर 3 उतर जाएगा, 2 एकम 2, फिर 5, फिर किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, एक उतर जाएगा, एक उतर जाएगा, फिर एक, 3 एकम 3, फिर एक उतर जाएगा, फिर 5, फिर जब 5 से काटेंगे एक उतरेगा, एक उतरेगा, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, और ये एक बार में कट जाएगा। ठीक, तो ये हमारा लॉसा हो जाएगा। लिखेंगे लॉसा बराबर सबका आपस में मल्टीप्लाई करके 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 दूना के 4 दूना के 8 25 40, और 40 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 120। 120 यानी कि लॉसा हमारा कितना आ गया, 120। तो अब क्या करेंगे, ये 120 किस में होगा, मिनट में। क्यों, क्योंकि सवाल वो मिनट में दिया है कि जो जितनी भी घंटे हैं क्रमशः इतने मिनट के अंतराल पर बचते हैं, यानी कि 120 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे कि 6 घंटियां एक साथ 120 मिनट के अंतराल पर बजेंगी, यानी कि 120 मिनट के अंतराल पर बजेंगे। या फिर आप इसको घंटे में चेंज कर सकते हैं, तो 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 6 दूना के 12 यानी कि 120 मिनट में 2 घंटे। या तो आंसर में आपको ऐसे भी लिखा दे सकता है कि, या आंसर में आपको दे सकता है कि 2 घंटे यानी कि 2 HRS 2 हावर। तो या तो 120 मिनट बोलिए, या फिर उसी को घंटे में बोलिए कि 2 हावर। या फिर इसको सेकंड में चेंज करना चाहते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 120 मिनट में 120 गुणे 6 60 कर देंगे, तो हो जाएगा 12 6 72, यानी कि 7200 सेकेंड। तो आंसर आपको किसी भी रूप में दे सकता है, मिनट में या फिर घंटे में या फिर सेकंड में। तो अगर मिनट में देगा तो 120 मिनट, घंटे में देगा तो 2 हावर्स, और सेकंड में देगा तो 7200 सेकेंड। ठीक, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है 6वां नंबर कि 3 सड़कों के क्रॉसिंग पर बत्तियां क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती हैं। यदि वे प्रातः 7 बजे एक साथ बदलती हैं, तब पुनः एक साथ किस समय पर बदलेंगे। यानी कि मैंने बताया अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि जब भी रेलवे क्रॉसिंग बत्तियां वगैरह की बात हो तो उस कंडीशन में भी लॉसा लेंगे, क्योंकि लॉसा सबको एक साथ मतलब एक साथ कर देता है। जो भी इधर उधर सेकंड रहता है कि इतने सेकंड पर और इतने सेकंड पर आगे पीछे रहता है, सबको एक लाइन पर ला देता है। ठीक, तो पूछा है कि एक साथ, देखिए यहाँ पर दिया ना कि किस समय पर बदलेंगे, यानी कि एक साथ बदलती है, तब पुनः किस समय पर एक साथ बदलेंगे। ठीक, तो जितना भी दिया वहां पर 48 सेकंड, यहाँ पर 72 सेकंड और यहाँ पर 108 सेकंड, इन तीनों संख्याओं का लॉसा लेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो हॉल में लिखेंगे हम, हॉल में इस क्वेश्चन को आप एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको मैं मिटाता हूं। हॉल में लिखेंगे, हॉल में लिखेंगे 3 बत्तियां 48 सेकंड दिया है कि 3 बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के अंतराल पर क्या करती हैं, वो सेकंड पर बत्तियां जलती हैं। तो अब इनका लॉसा लेंगे, तो मैंने 48, 72 और 108 का लॉसा लिया, तो कितना आएगा, 2 से काटेंगे पहले, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, फिर 36 दूना के 72, फिर 2 पच्चे 10, 2 चौके 8, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, उसके बाद 27 दूना के 54 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 9 18, फिर 27 हो जाएगा। फिर किसे काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, फिर 9, फिर 27। ठीक, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 एकम 3, 3 एकम 3,
एक उतर जाएगा, 3 एकम 3, फिर 3 त्रिके 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, एक उतर जाएगा, यहाँ पर भी एक और यहाँ पर एक आ जाएगा। ठीक, अब इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, लॉस कितना आएगा, यहाँ पर लिखेंगे लॉस बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 4 बार 2, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना के 4 और 4 चौक को 16। ठीक, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ 16, फिर इनका तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया और इन सबका भी आपस में करेंगे, 3 त्रिके 9। ठीक, 9 और गुणे में 3, देखिए 16 9 144 और 144 में 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 3 12 80 लेख 14 3 42 1 43, यानी कि 432 आ जाएगा। और 432 किस में आएगा, सेकेंड में निकल के आएगा, तो बराबर क्या होगा 432 सेकेंड, 432 सेकेंड। इसको हम मिटा देते हैं अब, यानी कि लिखेंगे, पूछा है कि 7 बजे एक साथ बजती हैं, पुनः प्रातः 7 बजे एक साथ बजती हैं, तो दोबारा कितने समय बाद बजेंगे, मतलब बढ़ेंगी, लाइट एक साथ कब जलेगी, तो 432 सेकेंड बाद वो पुनः एक साथ जलेंगी लाइट। या फिर आंसर आपको ऐसे भी दे सकता है, 432 है, अब ये सेकंड में दिया है, लेकिन क्या पता आपको आंसर मिनट में पूछा हो, फिर तो आपको इसी मिनट में बदल सकते हैं। जैसे 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, तो यानी कि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट हो जाएगा, तो इसे मिनट में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे, तो 60 से भाग देंगे तो ये बन जाएगा मिनट में। ठीक, तो अब इसे काटेंगे 2 से, नहीं तो 15 से काट कर देख लेते हैं, 15 दूना के 30 हो जाएगा, 15 8 120, नहीं कटेगा, 2 से ही काटेंगे, 2 से ही काट कर देख लेते हैं, छोटा हो जाएगा, आसान भी रहेगा। 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 3 6 0, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, 2 8 16, फिर उसके बाद 2 एकम 2, 2 5 10। ठीक, यानी कि इतना मिनट आएगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको 108 को ऐसे लिख सकते हैं, 105 प्लस में 3, 105 प्लस में 3। मैं ऐसा क्यों लिखा भी बताता हूँ, इसको ऐसे लिखेंगे, 105 में प्लस 3 जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, यानी कि एक बार इसके साथ बटे में 15, एक बार इसके साथ बटे में 15, तो मैंने यहाँ पर लिखा 105 बटे में 15, फिर बीच में प्लस, फिर 3, फिर बटे में 15, यानी कि ये दोनों मिनट में है, तो 15 से काटेंगे, 15 सत्ते 105 हो जाएगा, यानी 7 मिनट हो जाएगा। और ये क्या दिया है, ये भी मिनट में है, चूंकि ये बटे में है। ठीक, और इसे काटेंगे, इसको ऐसे रहने देते, काटने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि 7 मिनट और ये भी मिनट में ही आएगा, बस इसको मैंने अलग अलग कर लिया ताकि ये कंप्लीट, अगर 8 यहाँ पर होता 15 से भाग देते तो वो कंप्लीट नहीं कटता, वो पूरा जैसे 15 में 105 में 15 का भाग देंगे तो 15 से 105 हो जाएगा और ये सारा आपस में कट जाएगा, एक कंप्लीट यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर शेषफल नहीं बच पाएगा। तो 15 से 105 पूरी भाग चला गया, लेकिन यहाँ पर ये तो मिनट में ऐसे ही है, तो इसको क्या करेंगे, इसको सेकेंड में बदल देंगे। सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। ठीक, तो इतने मिनट में कितना सेकेंड, 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 से काटेंगे, 15 चौके 60 और 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, यानी कि ये 7 किस में था, मिनट में, और ये 12 जो आएगा वो किस में आएगा, 7 सेकेंड में आएगा। ठीक, 4 3 12 सेकेंड में। तो वो जब सुबह बोला कि 7 बजे बजती हैं, तो अगली मतलब आगे किस समय पर बजेंगे, तो 7 मिनट 12 सेकंड के बाद बजेंगे, यानी कि 7 बजे बजे थी, उसके बाद 7 बजे थी, तो उसके बाद 7 मिनट 12 सेकंड के बाद वे पुनः बजेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है कि संख्या 280 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ये बोर्ड 2024 में पूछा गया सवाल है, तो मैंने ऐसा बहुत सा सवाल करा दिए हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क में एक सवाल है, इसको टाइम स्टैम्प के साथ इसका आंसर करने की ट्राई कीजिएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।